हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं मैंने बताया था। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं, कौन कौन से देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं, तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका। आज जो टॉपिक लेना वो है समावेशी विकास किसको कहते हैं। ठीक है बाबू, समावेशी विकास किसको कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि समावेशी विकास होता क्या है। चलते हैं, समावेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लिखेंगे समावेशी विकास किसको कहते हैं। लिखिए, विकास की वह प्रक्रिया, विकास की विकास की वह प्रक्रिया विकास की वह प्रक्रिया विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के जिससे समाज के जिससे समाज के जिससे समाज के सभी वर्गों का जिससे समाज के सभी वर्गों का जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर जीवन स्तर जीवन स्तर ऊंचा होता जीवन स्तर ऊंचा ऊंचा होता जाए होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग समाज का समाज का कोई भी वर्ग समाज का कोई भी वर्ग समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से विकास के लाभ से विकास के लाभ से विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे अछूता नहीं रहे अछूता नहीं रहे तो ऐसे ही विकास तो ऐसे ही विकास तो ऐसे ही विकास के क्रिया को ऐसे ही विकास के क्रिया को ऐसे ही विकास के क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। 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 ध्यान दीजिए, कहा कि समावेशी विकास किसको कहते हैं। कहा विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए ना। यानी कहा कुछ ऐसा प्रक्रिया हो, कुछ ऐसा प्रोसेस हो जिसमें सभी वर्ग के, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ऊंच हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, तो सभी का विकास क्या हो, एक रकम एक समान रूप से चलता हो या होता जाए। यानी सरकार का वैसा स्कीम या सरकार का वैसा बजट या सरकार का वैसा नियम, जिस नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई सरकार कोई नियम पालन करती है, उस नियम में ये नहीं कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास वर्गों का क्या मिले, लाभ मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी वर्गों एवं सभी कास्टों को क्या हो, समान रूप से विकास करने का क्या मिले, मौका मिले। तो ऐसे समाज का कोई मतलब करा कि जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे विकास की क्रिया को ही क्या कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास कहा जाता है। तो समावेशी विकास आप समझ गए हैं। चलिए आगे लिखते हैं। तो आगे का अगला जो हो जाएगा आपका सतत विकास। ठीक है बाबू, अगला जो पॉइंट होगा आपका सतत विकास होगा। क्या होगा अगला परिभाषा, सतत विकास। ये सब 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, सतत विकास किसको कहते हैं। सतत का मतलब होता है लगातार। सतत विकास, सतत विकास किसको कहते हैं, लिखिएगा सतत विकास ना। सतत विकास लिखेगा वैसा विकास जो वर्तमान वर्तमान पीढ़ी के साथ वर्तमान
पीढ़ी के साथ वर्तमान पीढ़ी के साथ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी भावी पीढ़ी को भी भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर ध्यान में रखकर ध्यान में रखकर किया जाता है ध्यान में रखकर किया जाता है ध्यान में रखकर किया जाता है उसे उसे सतत विकास उसे सतत विकास उसे सतत विकास कहते हैं उसे सतत विकास कहते हैं उसे क्या कहते हैं सतत विकास कहते हैं तरह की सतत विकास किसको कहते हैं तरह की वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ यानी वर्तमान जो भी जनरेशन चल रहा है वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर क्या किया जाता है ना क्या कर रखा है साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं यानी करा कि वैसा विकास जो होता है जैसे वर्तमान समय में पीढ़ी चल रहा है मेरा जनरेशन चल रहा है उस जनरेशन का भी क्या हो विकास हो उसका भी क्या हक ना मारा जाए अभी जैसे कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि सरकार ने पहले जो डीएपी चलती थी खाद उस पर थोड़ा ज्यादा रासायनिक मात्रा रहता था अभी जो डीएपी देखे आ रहे हो उसमें थोड़ा कम केमिकल की मात्रा दिया गया इसका क्या कारण था इसका कारण ये था कि जो हम अभी वर्तमान में संसाधन का उपयोग करें जमीन का उपयोग करें हम तो कर ही ले लेकिन क्या होगा अगर ज्यादा मात्रा में रासायनिक का उपयोग करेंगे तो मेरा जमीन क्या होगा बंजर हो जाएगा तो उसको बचाने के लिए क्या किया उसमें केमिकल की मात्रा रासायनिक की मात्रा क्या किया कम कर दिया गया ताकि आने वाला जनरेशन भी उसका क्या करे इस पृथ्वी का उपभोग कर सके ना प्रयोग कर सके तो वही करा यहाँ पे वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर भी किया जाता है तो उसे हम सतत विकास कहते हैं ना उसे क्या कहते हैं सतत विकास कहते हैं यानी भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी क्या हो सके विकास हो सके तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं ऐसी स्थिति को हम सतत विकास कहते हैं क्या कहते हैं सतत विकास। अब देखिए एक और पॉइंट होता है आर्थिक विकास क्या होता है बाबू आर्थिक विकास इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आर्थिक विकास किसको कहते हैं लिखेंगे आर्थिक विकास किसको कहेंगे आर्थिक विकास तो लिखेगा आर्थिक विकास में आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है राष्ट्र आय में क्या होती है वृद्धि होती है ठीक है यानी कह रहा है कि आर्थिक विकास किसको कहते हैं कह रहा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में क्या होती है वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं आर्थिक विकास कहते हैं अर्थात क्या बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कहते हैं क्या हुआ बाबू क्या कोई प्रॉब्लम है समझने में क्या कर रहा है क्वेश्चन आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में क्या होती है वृद्धि होती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं आर्थिक विकास कहते हैं ठीक है तो आर्थिक विकास ये शब्द किसने बोले थे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ये शब्द किसने बोले थे ये शब्द बोले थे प्रोफेसर
प्रोफेसर मेयर एवं प्रोफेसर मेयर एवं प्रोफेसर मेयर एवं कहा कि वाल्डविन 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 कौन बोले थे? प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन बोले थे ना। क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा था आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। तो कौन बोले थे? प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन। कौन बोले थे? वाल्डविन। प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन बोले थे। आज अगला पढ़ेंगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। ठीक है, जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा, टॉपिक नेम क्या हो जाएगा बाबू? टॉपिक नेम जो हो जाएगा आपका, टॉपिक नेम जो हो जाएगा आपका, टॉपिक नेम हो जाएगा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या लिखेंगे? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर, और आर्थिक वृद्धि में अंतर, और आर्थिक वृद्धि में क्या करेंगे? और आर्थिक वृद्धि में अंतर को देखेंगे। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है, अर्थात आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में किस तरह से अंतर देखने को मिलता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? ठीक है, उसमें इंक भरे दीजिए तो ब्लैक वाला, तो इसको लगाइए, इसको लॉक करिए। चलिए, तो ये टॉपिक नेम हो गया आपका आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या होता है, अंतर देखने को मिलेगा। तो हम लिखेंगे आर्थिक विकास लिख करके डैश देंगे, आर्थिक विकास लिख करके क्या करेंगे? डैश देंगे, लिखेंगे आर्थिक विकास, लिखेंगे आर्थिक विकास लिख करके डैश, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास लिखेंगे। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है। विकासशील, विकास, विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए किया जाता है, विकासशील देशों के लिए किया जाता है। विकासशील देश का मतलब समझते हैं? जैसे भारत, भारत अभी विकासशील देश है, भारत क्या कर रहा है? विकसित की ओर जा रहा है। यानी वैसा देश जो विकसित की ओर अग्रसर हो, विकसित होने की प्रयास कर रहा हो, वैसे देश को हम क्या बोलते हैं? विकासशील देश बोलते हैं। जैसे भारत कैसा देश है? भारत विकासशील देश है। वही कर रहा है, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है, विकासशील देशों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे आर्थिक वृद्धि, लिखेंगे आर्थिक वृद्धि किसको कहते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न था आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। तो लिखेंगे जबकि, जबकि, जबकि आर्थिक वृद्धि, आप लिखेंगे आर्थिक वृद्धि, जबकि आर्थिक वृद्धि लिख करके डैश देंगे, जबकि आर्थिक वृद्धि लिखेंगे। आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि शब्द, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, विकसित देशों के लिए किया जाता है, विकसित देशों के लिए किया जाता है, विकसित देशों के लिए के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। यानी कह रहा है कि किया जाता है, आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है? विकसित देशों के लिए किया जाता है, विकसित देशों के लिए क्या होता है? किया जाता है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा इसके बारे में, नोट करके कुछ इसकी बात मुख्य पॉइंट बात नोट करके लिखोगे, लिखोगे आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द, शब्द
कोई खास अंतर नहीं है, में कोई खास अंतर नहीं है, में कोई खास अंतर नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। दोनों एक दूसरे के अर्थ में, 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 दोनों एक दूसरे के अर्थ में ही प्रयुक्त है, अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी समझिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि शब्द में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है, दोनों एक दूसरे में क्या है, अपने आप में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेंगे, ऊपर से मिटा देता हूँ। ठीक है, ऊपर से लिखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग समावेशी विकास समझ गए। प्रोफेसर मेयर वाल्डविन इस शब्द को दिया है, इस शब्द को किसने बोला था, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर। सुनता नहीं है क्लास में क्या, कितना बार बोले इस शब्द का प्रतिपादन किया। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, तो वहां पे क्या कहा था कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है। इस शब्द को किसने दिया था, प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन दिए थे। यानी क्वेश्चन पूछेगा प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास की क्या परिभाषा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये परिभाषा लिखना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, नहीं तो आर्थिक विकास इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समावेशी विकास किसको कहते हैं बाबू, समावेशी विकास की वह प्रक्रिया है जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। तो ऐसे ही विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। सतत विकास किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पे वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी क्या करता है, ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उसे सतत विकास कहते हैं। आर्थिक विकास किसको कहते हैं, तो आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्र आय में वृद्धि होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्थिक विकास। ये शब्द किसने गढ़ा था, ये शब्द गढ़ा था प्रोफेसर मेयर एवं वाल्डविन ने। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत समझने में, चलिए अगला हम समझेंगे इसके बारे में। इसमें कुछ और नोट पॉइंट जोड़ेंगे, लिखेंगे। ऊपर से मिटा दो बाबू, ऊपर से मिटा देते। ठीक है, ऊपर से इसको मिटा देते। हाँ, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला मिटा देता हूँ, ये टॉपिक जो था ये वाला मिटा देता हूँ। इसमें कुछ पॉइंट और जोड़ लेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ पॉइंट और जोड़ते हैं और ये सबको याद करके चल जाना। ठीक है, तो आप देखो ये वाला जो इसमें नोट पॉइंट के जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट और जोड़ रहा है इसमें, तो इसमें लिखोगे इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिखेगा। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर, और आर्थिक वृद्धि के स्थान पे, और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर, के स्थान पर, के स्थान पर, के स्थान पर आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक प्रगति शब्द का, आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक प्रगति शब्द का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक प्रगति शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी समझिए, कह रहे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के स्थान पर आर्थिक प्रगति शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं, इसके पॉइंट नोट करके लिखेगा, ये सब स्मरण के लिए लिख लीजिए। इसके बारे में लिखेगा, आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक विकास किसके द्वारा होता है, तो कह रहा है कि आर्थिक जो विकास होता है, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है, आर्थिक
आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। आर्थिक विकास किसके द्वारा होता है? आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। चलो इसको बाबू इसमें इंक डालिए, थोड़ा इंक नहीं दिए थे इसमें, क्या ब्लैक वाला नहीं डाली थी, उसमें इंक दीजिए जल्दी। तो आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक नियोजन के सब आर्थिक नियोजन के द्वारा होता है। ठीक है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने देते। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर, तो इसको आप इतना कर लीजिएगा और इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना, जरूर समझ गए होंगे आप इसके बारे में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते। ठीक है, तो समझ गए होंगे। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मेरा चैनल SMS क्लास 10 के को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।